Today we are going to discuss a very important topic of your exam point of view, that is credit creation। बच्चों, ये क्रेडिट क्रिएशन का जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये देखा गया है प्रत्येक वर्ष कम से कम 4 से लेकर के 6 नंबर के क्वेश्चंस पर्टिकुलर इस टॉपिक से आते हैं। तो और ये जो टॉपिक होता है बहुत ही इजी होता है, अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हम लोग बैंकिंग का पढ़ रहे थे, सेंट्रल बैंक का पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये जाना था कि बैंकों का जो स्पेशली जो कमर्शियल बैंकिंग होती हैं उनका एक कार्य होता है क्रेडिट क्रिएशन करना। तो अब वो क्रेडिट क्रिएशन किया कैसे, बैंकें करती कैसे हैं, आज हम उसको यही समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, क्रेडिट क्रिएशन कहने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझने होंगे, कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी। सबसे पहले प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट वो इनिशियल डिपॉजिट है जो कोई भी कंज्यूमर किसी बैंक में जमा करता है। सपोज कर लीजिए कोई कंज्यूमर है जिसने कि 1000 रुपए किसी बैंक में जमा किया, तो वही 1000 रुपए क्या है? वो इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट। लेकिन बैंकें जैसा काम करती हैं, जो बैंकें काम करती हैं, बैंकों का जो काम करने का तरीका होता है, देखिए आप जो 1000 रुपए जमा करते हो, ऐसा तो है नहीं। तो बच्चों, जो पैसा हम बैंक में एज ए कंज्यूमर बैंक में जमा करते हैं, तो बैंकें क्या करती है, कमर्शियल बैंक उसी पैसे से क्रेडिट को जनरेट करती है। अब क्रेडिट को जनरेट कैसे करती हैं? सीधी सी बात है, बैंकों का कोई अपना बिजनेस होता नहीं। जो पैसा हम जमा करते हैं, बैंक जो कमर्शियल बैंक होती हैं उसी को लोन के रूप में आगे फॉरवर्ड करती हैं कस्टमर्स को, और उसी से वो क्रेडिट क्रिएशन करती हैं। बट इसका एक प्रोसेस होता है। तो प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है? जो डिपॉजिट हम जमा करते हैं बैंकों में। और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है? ये वो डिपॉजिट होता है जो आपका जो डिपॉजिट, जो प्राइमरी डिपॉजिट जमा किया गया है, इससे अर्न करके, इसी के द्वारा बैंक उसको क्रेडिट जनरेट करती है, उसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। तो अब हम आते हैं जो हमारा क्रेडिट क्रिएशन है। क्रेडिट क्रिएशन का एक प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना बात है, अगर क्रेडिट क्रिएशन के कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। बिना कैश रिजर्व रेशियो को समझे आप क्रेडिट क्रिएशन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है भाई? कैश रिजर्व रेशियो नाम से ही क्लियर है, वो ऐसा पैसा है जिसको हमें कैश के रूप में इट इज दैट मिनिमम अमाउंट व्हिच कमर्शियल बैंक हैज टू कीप रिजर्व विद द RBI। ये पैसे का वो एक मिनिमम फ्रैक्शन, मिनिमम पार्ट होता है जो प्रत्येक कमर्शियल बैंकों को अपने पास रिजर्व रखना होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कमर्शियल बैंकें इस कितना पैसा अपने पास रिजर्व रख सकती हैं। देखिए, जो RBI होती है वो ये मान के चलती है कि भाई जितने भी लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, सपोज कीजिए 100 लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो 100 के 100 लोग तो हमेशा अपना पूरा पैसा निकाल नहीं लेंगे। ऐसा भी नहीं होता कि 100 के 100 लोग एक साथ पैसा निकाल लें। तो बैंकों के पास, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास एक डेटा होता है कि भाई किसी भी समय सामान्य रूप से अगर 100 लोगों ने पैसा जमा किया है तो 20 लोग ऐसा होते हैं जो पैसे निकाल लेते हैं, 30 लोग ऐसे होते हैं जो पैसा निकाल लेते हैं। तो उसी के हिसाब से बैंक CRR का एक मिनिमम रेट फिक्स करती है, मिनिमम परसेंटेज फिक्स करती है। जो RBI होती है वो मिनिमम परसेंटेज फिक्स करती है, तो उसी को हम CRR कहते हैं। तो इस CRR के आधार पे बैंकों का जो क्रेडिट क्रिएशन होता है वो डिपेंड करता है। अब जो CRR होगा उसी के आधार पे बैंकों का क्रेडिट क्रिएशन डिसाइड करने में हमें हेल्प मिलती है। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई भी कमर्शियल बैंक है,
उसने जो है 10% का CRR डिसाइड किया। अब ये जो 10% का CRR डिसाइड किया, अब इसको इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी बैंक के पास जितना कैश है उसका 10% हमेशा उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के साथ रिजर्व रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर समय में जो बैंक है उसके पास 1000 रुपए है, तो इसका जो 10% हुआ यानी 1000 अपॉन मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 यानी 100 रुपए उसे हमेशा अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि ये जो है पूरा का पूरा जो इनिशियल डिपॉजिट है उसके इक्वल हो ना जाए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 1000 रुपए है। अब जो इनिशियल डिपॉजिट है वो हमारा कितना है? 1000 रुपए है। CRR हमने कितना लिया? 20% लिया। सपोज कर लीजिए जो कमर्शियल बैंक है उसके लिए RBI ने फिक्स किया कि जो आपका CRR रेट होगा वो कितना है? 20%। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब ये है कि 1000 का 20% उसे अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा। 20% कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा और 20 दाम 200, यानी अब उसे 200 रुपए हमेशा अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा। अब 1000 रुपए इनिशियल डिपॉजिट था, 1000 रुपए किसी ने जमा किया, 20% चूंकि CRR था, तो रिजर्व बैंक को यानी जो हमारी कमर्शियल बैंक है उसको 200 रुपए रिजर्व रखने होंगे। जब 200 रुपए रिजर्व रखने होंगे तो शेष कितना बचा? 800 रुपए। भाई देखिए आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। 1000 रुपए हमने जमा किया। बैंक क्या करती हैं? हमने पहले ही आपको बताया कि भाई जो पैसा हम इनिशियल डिपॉजिट पैसा कस्टमर के द्वारा बैंकों में जमा किया जाता है उसका जितना परसेंटेज CRR होता है यानी कैश के रूप में उन्हें अपने पास रिजर्व रखना होता है, उसको रिजर्व रख करके रेस्ट पैसा जो होता है वो लोन के रूप में आगे बढ़ा देती है। तो अगर इस दृष्टिकोण से समझें तो 1000 रुपए जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट था, जब CRR हमारा 20% है तो 200 रुपए बैंक ने रिजर्व किया और 800 रुपए लोन के रूप में फॉरवर्ड कर दिया। अब जो सेकेंड राउंड होगा फिर बैंक क्या करेगी? अब ये जो 800 रुपए विभिन्न लोगों को लोन दिया गया ये फिर से क्या होगा? बैंक के पास वापस आएगा। जब ये बैंक के पास वापस आएगा तो सेकेंड राउंड के लिए यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा इनिशियल डिपॉजिट हो जाएगा। जब ये हमारा इनिशियल डिपॉजिट हो जाएगा तो फिर इसका 20% यानी 160 रुपए बैंक रिजर्व रखेगी और 640 रुपए बैंक आगे बढ़ा देगी। 640 रुपए बैंक लोन देगी। फिर थर्ड राउंड में, ये जो थर्ड राउंड है, अब थर्ड राउंड के लिए कितना पैसा बचेगा? 640। अब इसका 20% 128। अब ये 522 रुपए, 522 रुपए ये क्या करेगा? 512 रुपए, सॉरी 512 रुपए ये आगे बढ़ा देगा। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। और ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपको ये ना पता चल जाए कि इससे टोटल पैसा कितना क्रिएट होगा, बैंक के द्वारा कितना पैसा क्रिएट किया जाता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए इसको समझने का तरीका क्या होता है? जो हमारा टोटल डिपॉजिट होता है, अब यहां हम समझते हैं कि जैसे हमारे पास 1000 रुपए था, 20% हमने लिया अपना CRR, तो जब 20% CRR था, हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, तो हम टोटल कितना पैसा क्रिएट करेंगे? तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है मनी मल्टीप्लायर, यानी K इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? इट इज नोन एज K बराबर क्या होता है? 1/CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अच्छा एक चीज आप और ध्यान दीजिए, कैश रिजर्व रेशियो कहीं कहीं 1/LRR लिखा होता है, सो देयर इज नो डिफरेंस। दिस इज आल्सो नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो, तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो CRR लिखा हो, LRR लिखा हो, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो K क्या है? K इज द मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर आपको बताता है कि भाई हम टोटल डिपॉजिट कितना क्रिएशन करेंगे, बैंकिंग कितना क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है, कितने टाइम। तो इसका जो फार्मूला क्या होता है? K बराबर CRR
k is what, k equal to 1 upon CRR। अब k बराबर जब 1 upon CRR होता है, CRR हमारे पास कितना था 20%, तो क्या हो जाएगा k upon 20%। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 upon 100, दैट इज 100 upon 20 इक्वल टू 5। अब कितना आ गया 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है k कितना आ गया, k आ गया 5 टाइम्स। इसका मतलब कि जो हमारा इनिशियल जो हमारा पैसा बैंकों के पास है, अगर CRR 5% है तो उसका 5 टाइम्स बैंकें जो है वो क्रेडिट क्रिएशन करेंगी। अब जब उसका 5 टाइम क्रेडिट क्रिएशन करेंगी तो देखिए, तो फिर अब हम जब हमारे पास ये फार्मूला है तो जो ये आंकड़ा है तो इसके आधार पर हम कैसे जज करेंगे कि हम कितना क्रेडिट क्रिएशन करेंगे। तो देखिए, तो इसका जो फार्मूला होता है कि टोटल डिपॉजिट बराबर इनिशियल डिपॉजिट अपॉन के मल्टीप्लाई बाई के कितना है बेटा 5। इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास कितना था 1000, तो ये कितना हो जाएगा 5000। यानी टोटल जो बैंक है वो 5000 रुपए का क्रेडिट क्रिएशन करेगा। बैंकों का जो टोटल क्रेडिट क्रिएशन होगा वो कितना होगा 5000। तो जब टोटल क्रेडिट क्रिएशन 5000 होगा तो हम इसको क्या करते हैं, अब ये देखिए ये जो CRR है तब तक चलता रहेगा जब तक ये 1000 ना हो जाए। यहाँ पे कितना आएगा 5000 और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 4000। तो यही है आज जो शुरू में हमने कहा था डिमांड डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट आपका क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट 1000 हो गया। यही क्या है जो लोन से पैसा क्रेडिट किया जाता है, सेकेंडरी डिपॉजिट होता है, ये कितना हो गया 4000, तो ये कितना हो गया 5000। तो ये पूरा बेटा क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस होता है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए आपको इसे जानना जरूरी होता है। टोटल डिपॉजिट बराबर क्या होता है इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय के इज व्हाट, के इज द मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलते हैं। दूसरी चीज बेटा आपको ये जानना है कि जो बैंकें होती हैं, बैंकें जो CRR के रूप में पैसा तो रिजर्व रखती ही हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि जो CRR होता है इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक, इट इज डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड द गाइडलाइंस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट गाइडलाइंस कमर्शियल बैंक रेगुलेट द CRR। लेकिन CRR हमने देखा कि वो कैश के रूप में होता है, मिनिमम कैश का परसेंटेज होता है जो कमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक के साथ रखना होता है। इसके अलावा एक होता है वाल्ट कैश बेटा। वाल्ट कैश क्या होता है, वाल्ट कैश का मतलब होता है ये जो बैंकों के पास एक्सेस अमाउंट हो जाता है तो वो अपने पास रिजर्व रखते हैं। RBI इसके लिए भी गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है, तो उसकी वजह से भी बैंकों को क्रेडिट क्रिएशन करने में मदद मिलता है। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट क्रिएशन एंड CRR और क्रेडिट क्रिएशन के बीच में क्या संबंध है। अब आप देखो बेटा, यहाँ ध्यान ये देना है हायर CRR, हमारा CRR जितना ज्यादा होता जाएगा हमारा जो क्रेडिट क्रिएशन है बैंकों का उतना ही कम होता जाएगा। यानी हायर क्रेडिट क्रिएशन हायर CRR लेसर क्रेडिट क्रिएशन, लेसर CRR हायर क्रेडिट क्रिएशन। कैसे, इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया, इसमें जो हमारा CRR था वो कितना था 20% था, तो हमारा के कितना आया 1 upon CRR, दैट इज 21 upon 20%, so 100 upon 20, that is 5 times. It means कि अगर हमारे पास जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट है वो मान लीजिए 1000 है, तो टोटल जो क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा वो 5000 रुपीज होगा। अब दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए अभी हमने CRR जो है 10% कर दिया। जब CRR हमने 10% कर दिया और हमारा जो अभी के कितना हो जाएगा 10%, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 100 upon 10 टाइम्स, तो इनिशियल डिपॉजिट 1000 था तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10,000। तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन
CRR and credit creation. Higher credit creation indicate towards the less CRR, and higher या lesser credit creation indicate towards the higher CRR. You can also say higher, जितना ज्यादा CRR होगा हमारा क्रेडिट क्रिएशन उतना कम होगा, जितना कम CRR होगा उतना ही हमारा क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। सेम विथ वाल्ट कैश, जितना हमारा वाल्ट कैश बढ़ता जाएगा, वाल्ट कैश की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी, उतना हमारा क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है। देखिए जैसे मान लीजिए 1000 रुपए किसी बैंकों के पास है, अब वाल्ट कैश के रूप में अगर 100 रुपए उसे रिजर्व रखना है तो सीधी सी बात है आगे जो पैसा जाएगा वो 900 रुपए ही तो जाएगा ना। अब अगर इसको और बढ़ा दिया जाएगा तो और कम जाएगा, 200 कर दिया जाएगा तो 800 रुपए जाएगा। तो इसलिए वाल्ट कैश जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा हमारा जो क्रेडिट क्रिएशन है उतना ही कम होता जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ये सीबीएसई के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी जो क्वेरीज है लिख करके सेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।